वर्तमान में आप लोगों ने देखा है कि 14वीं जेपीएससी में क्या हुआ है। पूरा राज्य, पूरा देश कि किस तरह से, ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया आप ही लोग कह रहे हैं कि किस तरह से ओएमआर शीट, जो परीक्षा का ओएमआर शीट जो होता है, ओएमआर शीट में कम नंबर रंगने के बावजूद भी बच्चे का मेंस रिजल्ट में, मतलब मेंस की सूची में, मतलब मेंस के लिए वो क्वालिफाई कर जाता है। तब जब बहुत ज्यादा आप मीडिया बंधुओं की तरफ से दबाव बनता है सरकार की तरफ से, तब सीआईडी जो राज्य की उच्च जांच एजेंसी है, वो जेपीएससी आयोग में जो है छापेमारी करती है। और ये पहले से ही आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से ही ये मार्केट में चल रहा था, खबर लगातार चल रही थी। हम लोगों ने भी सीआईडी को, जब जेएसएससी सीजीएल का जब मुद्दा चल रहा था, हम लोगों ने वरीय जांच एजेंसी को यह इंगित किया था कि कोई व्यक्ति, अभय तिवारी नाम का कोई व्यक्ति है, वो टीडीपीएल एजेंसी में कार्यरत है, जो जेपीएससी का सारे महत्वपूर्ण एग्जाम्स को करा रही है। जेपीएससी का 14 जेपीएससी का उसने ही कराया है, साथ ही साथ बैकलॉग परीक्षा का भी उसी ने कराया है। ठीक है। और उसके साथ यह भी आप लोगों को पता होगा, हिंदुस्तान में खबर छपती है कि 6 जेपीएससी का बैकलॉग का भी के बावजूद 17 या 18 उसने मात्र रंगा है। 17 और 18 आने के बावजूद भी उसका मुख्य परीक्षा में उसका सिलेक्शन हुआ है। तो सोचिए ये कितना गंभीर मुद्दा है जब ये जांच में सामने आता है कि ये टीडीपीएल का कर्मचारी था। साथ ही साथ जेएसएससी में भी इसने, मीडिया सूत्रों के मुताबिक जो बताया जा रहा है कि जेएसएससी सीजीएल में भी या और भी परीक्षाओं में वो काम कर रहे थे। हालांकि इसकी मेरे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, ये मैं मीडिया सोर्सेस के बहाने से ही बता रहा हूं। लेकिन यहां महत्वपूर्ण यह है कि यही बंदा यानी कि अभय तिवारी, ये जेएसएससी सीजीएल का बीएसओ रैंक का सेकेंड रैंक होल्डर है। सेकेंड रैंक होल्डर, ये स्पष्ट है। और साथ ही साथ उसने जेएसएससी की तमाम परीक्षाएं, 4 से 5 परीक्षाओं में क्वालिफाई किया है। और इंग्लिश में पीजीटी में जहां मेरी जानकारी है, पीजीटी का वो टॉपर है इंग्लिश का। यानी कि ये जेएसएससी में ये बंदा सारे एग्जाम में टॉप करता रहा है और सारे एग्जाम को ये सिलेक्शन पाता रहा। तो मेरा एक प्रश्न है कि ये कैसे संभव है, बताइए कि एक ही आदमी जिसकी संलिप्तता एजेंसी में हो, जो एजेंसी में ऑलरेडी टीडीपीएल में काम कर रहा है, उसकी गिरफ्तारी होती है। यहां पे ये खुलासे होते हैं कि वो टीडीपीएल का कर्मचारी था, इतने कम नंबर में पास है, उसके पास से 5 लाख रुपए भी बरामद हुए और भी तरह के तथ्य जो सीधा सीधा इंगित करते हैं कि अभय तिवारी नाम का कोई शख्स है जो टीडीपीएल का कर्मचारी है, वो इन सारी चीजों में इन्वॉल्व है। टॉपर, साथ ही साथ कुछ और भी टेक्निकल डिग्रीज उसके पास, जो कि हमें पूरा अंदाजा है, यह जांच का विषय है कि उसके पास जो टेक्निकल डिग्रियां हैं वो फेक है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। खैर, अभी वो गिरफ्तार है, जांच एजेंसी उनकी गिरफ्तारी कर रही है। तो मेरा यह मानना है, मेरा यह कहना है और यह सर्वविदित है कि बिना एजेंसी के मिली भगत के यह कैसे संभव है, परीक्षा एजेंसी के मिली भगत के यह कैसे संभव है कि कोई बंदा जो 17, 18, 30 नंबर लाके जो ओएमआर शीट को कलर करता है वो पास हो जाता है। इसका सीधा मतलब है कि ओएमआर शीट में अंदर से खेला होते आया, यानी कि अंदर में एजेंसी के अंदर, परीक्षा एजेंसी के अंदर ओएमआर शीट को निकाला जाता है परीक्षा के बाद, और प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का जो है आंसर अंदर अंदर रटवाया जाता है। तो मेरा यह सीधा सीधा सवाल है कि आप लाख सेंटर पे फ्रिस्किंग का दिखावा कर लें, बहुत टाइट सिक्योरिटी कर लें, जैमर लगा लें, सारा व्यवस्था कर ले, पूरे राज्य की पुलिस करवा रहे हैं, पूरे राज्य के जितने भी डिस्ट्रिक्ट एसपी उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लें कि नहीं हमारा परीक्षा बहुत पुख्ता हुआ है, तो जब अंदर ही हमारा सिस्टम खोखला है तो ये कैसे संभव है कि छात्रों को न्याय मिलेगा? जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं 20 के अंदर ही है, वो लड़का मेंस में पास आउट है। दैट सिंपली मीन्स कि जितना भी एग्जाम हो रहा है, इन सारे एग्जाम में अंदर से एजेंसियां घालमेल करके मेरिटोरियस छात्र, जो झारखंड के जो गरीब छात्र हैं, मेहनती छात्र हैं, जो हमारे आदिवासी मूलवासी भाई है, सबका हक मारा जा रहा है इन एजेंसी के द्वारा। और यह सब कुछ एक प्लान्ड वे में, एक संरक्षण के द्वारा चल रहा है। और मुझे पूरा अंदेशा है कि ये अभय तिवारी कोई छोटा मोटा मोहरा नहीं हो सकता। और देखिए, ये भी बहुत, ये बहुत ही शर्म की बात है, ये बहुत ही चिंतनीय बात है कि हमारे राज्य के जेपीएससी के चेयरमैन एल खैमते सर, जो कि वर्तमान